मेरा एग्ज़ाम काफ़ी कम्पिटिटिव था और टफ भी था, क्योंकि इसमें 3200 से ऊपर की संख्या में छात्रों ने अपना एग्ज़ाम दिया एमबीए के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए। और इसमें मेरी 32वीं रैंक आई है। तो इसमें मेरी मेहनत भी है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग भी है और सबकी दुआएं भी है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बीबीए करो, ताकि क्योंकि उनको ये इंटरेस्ट है कि मैं आगे बिज़नेस फील्ड में जाऊं, और मेरी भी बिज़नेस में काफ़ी अच्छी रुचि है, इसलिए मैंने बीबीए चुना। और मुझे बीबीए से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे लीगल एस्पेक्ट्स मुझे देखने को मिले, और उसके अलावा रिटेल में बहुत अच्छा मुझे एक्सपोजर मिला, मार्केटिंग में बहुत अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, ये सब चीज़ें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं बिजनेस लाइन का, मुझे बस बीबीए में रुचि थी, इसलिए मैंने की। और मेरा शुरू दिन से पढ़ाई में बहुत अच्छा टच रहा है। 12वीं तक मैं थोड़ा कम पढ़ता था, उतना नहीं, मेरे आ जाते थे 85 से 90%, ज़्यादा नंबर तो कभी हासिल किए नहीं। पर कॉलेज में जैसे ही मैं हुआ, तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन पोजीशंस पर मेरे गुरुओं की मदद से जो कि है मैं हासिल कर पाया। और अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो एग्ज़ाम हुआ, वो भी मैं अपने गुरुजी गौरव वत्स सर को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, और मुझे अलग से क्लासेस भी दी। और साथ में मेरे शुभम सर भी, जो मुझे ट्यूशन से पढ़ाते हैं, और दीक्षा की मैंने बुक यूज़ की थी एमबीए के मैंने एग्ज़ाम देने के लिए। मैं सुबह 7 बजे उठता था, उसके बाद 8 बजे तक तैयार होके और थोड़ा मेडिटेशन करने के बाद 10-15 मिनट की मैं अपने दोस्त के घर, सतनाम के घर जाता था चंडीगढ़। तो वहाँ पे मुझे आधा घंटा पहुँचने का लगता था। मैं 9 बजे पढ़ाई शुरू करता था और लगभग 4 बजे तक मैं लगातार फुल स्ट्रेच पे पढ़ता था। लगभग 7 से 8 घंटे की मेरा पढ़ाई रहती, जिसमें 3-4 घंटे कॉलेज की पढ़ाई और 3-4 घंटे एमबीए के एग्ज़ाम की, क्योंकि मेरे कॉलेज के भी अभी एग्ज़ाम फ़िलहाल ही हुए हैं सेमेस्टर 6 के। और उसके बाद मैं 6 बजे जिम चला जाता, 8 बजे जिम से एक इंटेंस वर्कआउट करके और अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करके जो कि है, मैं घर चला जाता और उसके बाद ट्यूशन से फिर सो जाता। अब परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमेशा। मेरे दादाजी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, मेरी बहनें, इन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जब भी मैं पढ़ने लगता तो मुझे कभी ये नहीं कि ध्यान से भटकाते, बल्कि हमेशा यही कहते कि परिवार के जो भी शादी हैं ये सब बाद में हैं, और या फिर कोई भी फिज़िकल वर्कआउट के लिए वो कई बार कहते थे कि पढ़ पहले, जिम बाद में जाना। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मुझे दादाजी भी कई बार कहते थे कि बेटा कल तेरा एग्ज़ाम है, आज जिम छोड़ दे, एक बार कल एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। हालांकि फिर भी मैं जिम नहीं छोड़ पाता था, क्योंकि कोई बास्केटबॉल खेलते, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, तो हर एक ही रुचि होती है। पर हाँ, मैं एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयारी करता रहा और सभी का सपोर्ट रहा। एमबीए में पीयू में 297 सीट्स हैं इन टोटल, और यूआईएएमएस में डिपार्टमेंट में, ये नया डिपार्टमेंट है, पुराना है यूवीएस। तो और जो 45 सीट्स है वो एमबीए इन रिटेल है। तो मैं रिटेल करना चाह रहा हूँ, इसीलिए भगवान ने भी मेरा साथ दिया और मैंने मेहनत भी की। मैं 32 नंबर पर आया हूँ, इसलिए मुझे रिटेल में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं भी हो पाए के कारण से, उनको भी मैं आगे के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप कैट का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर लॉ का एग्ज़ाम दीजिए, थियर लॉ, या फिर एमबीए का भी अगर देते हैं तो आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत टाइम है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है साथियों, हम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ सहपाठी होंगे। मेरी पॉलिटिक्स में जाने की तो कोई इच्छा नहीं है, ना ही मेरी किसी और फील्ड में, बट मैं ये मानता हूँ कि लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। और फ़िलहाल तो मैं अपनी एमबीए की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगा कि ताकि और अच्छे नंबर लाऊँ और यूनिवर्सिटी में एमबीए में भी टॉप करूँ। और बाकी समाज सेवा तो मेरे परिवार, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहनें और सब करते रहे हैं, और मैं भी आगे समाज सेवा करता रहूँगा, बिज़नेस भी करूँगा अपना, और बाकी जहाँ पे किस्मत ले जाए वहीं पर चल पड़ेंगे।